हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आईआईटी जेम 2026 एग्जाम का जो रेस्पॉन्स शीट है वो आ चुकी है और उसके माध्यम से हमने यहाँ पे एक प्रोविजनल आंसर की बना के आपके साथ शेयर की है और उस पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं या फिर यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि सर आंसर की कहां मिलेगी, तो भैया ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि सर मार्क्स को लेके मुझे कंफ्यूजन है कि सर मुझे क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, तो इसके लिए मैं एक सेशन करने वाला हूं आने वाले टाइम में बहुत जल्दी। आप सभी से अनुरोध है कि एक गूगल फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भर दीजिए। बहुत जल्दी हम आपके साथ एक सेशन रखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए आगे और आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है। पर जो 2026 आईआईटी जेम एग्जाम और 2024 आईआईटी जेम एग्जाम जो कि आईआईटी मद्रास ने कराया था, उसके मार्क्स और इसके मार्क्स में थोड़ा सा कट ऑफ में सिमिलरिटी नजर आती है। पर हां, 2026 आईआईटी जेम का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है एज कंपेयर टू 2024। तो 2024 में क्या हुआ था, कितनी मार्क्स पे कौन कौन से आईआईटीज मिले थे और क्या रैंक रही थी, सुनिए एनालिसिस में 2024 आईआईटी जेम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईआईटी मद्रास की, वहां से एक डेटा में लेके आया हूं और उसके साथ आपको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको कितनी रैंक पे कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आपकी बन सकती है। इसमें मैं बकायदा आपको यहां पे विथ प्रूफ बताने वाला हूं, कोई भी फालतू बात यहां पे नहीं है और मैं करता भी नहीं हूं, राइट है ना। लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि 30 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है, 35 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है, हर कोई अपनी बात कर रहा है, पर मैं जो भी बात करता हूं वो बकायदा आपके साथ प्रूफ के सामने यहां पे बात करूंगा और डेटा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी यहां पे बन सकती है। खैर, आपको बता दूं कि आईआईटी मद्रास जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ लगभग 10 नंबर 5 नंबर गया था। ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का और जनरल का लगभग 12 मार्क्स के आसपास गया था। आईआईटी बॉम्बे जो कि ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2018 में, जहां पर 16 नंबर के आसपास कट ऑफ गया था जनरल कैंडिडेट का, और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का 15 नंबर के आसपास गया था और एससी कैंडिडेट का यहां पे 8 मार्क्स के आसपास गया था। तो इस बार का जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा टफ रहा है, जो कि 2018 से और 2024 से थोड़ा सा इजी कह सकते हैं। तो जो कट ऑफ है वो इन दोनों के बीच में मार्क्स पास जा सकती है। मतलब मैंने आपको सामने बोला था कि जो 2026 एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ यहां पे जनरल कैंडिडेट का जा सकता है 13 से 15 मार्क्स, ओबीसी का जा सकता है 12 से 13 मार्क्स और एससी एसटी का जा सकता है 8 से 10 मार्क्स। अब एक दो नंबर ऊपर नीचे और भी हो सकता है, ये प्लीज मान के चलिएगा, है ना। इतना तो आपको मुझे एडवांटेज देना चाहिए क्योंकि इतना एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करके आते हैं। खैर, ये वीडियो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने बताने वाला हूं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। और जो भी यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज एक बार डेटा देख के फिर बात करिएगा। अगली बार बिना सोचे समझे बात करना बच्चों के लिए एक समस्या का सबब हो सकता है और आपकी वजह से बहुत सारे बच्चे दुखी भी हो रहे हैं। मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो कि आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट पे आईआईटी जेम 2024 के बारे में एनालिसिस करके बताया गया और ये इंटरेस्टिंग डेटा आपको समझना पड़ेगा। स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अंदर 17,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 14,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। सुनना मेरी बात, क्वालिफाइड हुए थे 3,773 बच्चों ने यहां पे एग्जाम क्वालिफाई किया था। अगर बात करी जाए कट ऑफ के बारे में तो ये कट ऑफ यहां पे गया था, ये सब आप जानते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो आए थे वो 57 नंबर आए थे और मिनिमम यहां पे -15 मार्क्स वाले बच्चे भी थे। ये तो आप जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में आपको जरूर जानकारी यहां पे मिलती है। अब बात करते हैं जो कि काम की है और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। सुन, ये डेटा आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आईआईटी जेम में होता क्या है। अगर बात करी जाए तो 2000 बच्चे ऐसे थे जिनके 0 से कम मार्क्स आए थे, ये हमारे काम के नहीं है। ये बात कर रहा हूं 14,000 जो अपीयर होते उसके बारे में। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे 8,000 के आसपास थे, ये भी हमारे काम के नहीं है। अब बात करते हैं 10 से 20 नंबर लाने वाले बच्चे कितने थे, तो वो 2900 स्टूडेंट थे ऐसे जिनके 10 से 20 मार्क्स के आसपास आए थे। मैंने आपको बोला है कि 20 मार्क्स के ऊपर आपको यहां पे आईआईटी मिलने के चांसेस है, 20 से नीचे आपको एनआईटी यहां पे मिल सकता है। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 20 से 30 नंबर लाने वाले बच्चे 529 थे, 30 से 40 नंबर लाने वाले बच्चे सिर्फ 99 थे, 40 से 50 नंबर लाने वाले बच्चे सिर्फ 12 थे और 50 से 60 नंबर लाने वाले सिर्फ 2 बच्चे थे। अगर आप यहां पे देखें तो 20 से ऊपर नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट की संख्या है वो लगभग यहां पे 650 के आसपास बन के आती है और लगभग 550 600 के आसपास आपको अच्छा आईआईटी मिल जाता है। ये मैं जनरल ओबीसी और एससी एसटी और एससी एसटी तो लगभग 900 और 1000 के आसपास चला जाता है। ये कॉमन डेटा है जिसमें एससी एसटी ओबीसी और जनरल कैंडिडेट यहां पे हो रहे हैं। अगर मैं कैटेगरी को अलग अलग कर दूं यहां पे तो उस वाले केस में
जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के, उनका 20 नंबर से ऊपर यहाँ पे आईआईटी मिल गया था, और जिसके 30 नंबर से ऊपर थे वो टॉप लाइक 200 के अंदर आ गया था। देखो आप, क्योंकि बच्चे ही इतने हैं, राइट? अगर आप देख रहे हो तो लगभग 122 123 बच्चे थे जिनके नंबर 30 से ऊपर थे। यार इस बार ये हाल होने वाला है। पर आप बोलोगे सर आप तो इस बार बोल रहे हो कि 2024 से थोड़ा सा इजी था। अरे भाइयों, यहाँ पे थोड़े से स्टूडेंट्स ऐड कर दो। हो सकता है मान लीजिए यहाँ पे 10 स्टूडेंट ऐड हो जाए, यहाँ पे मान लीजिए 20 स्टूडेंट ऐड हो गए, मान लीजिए यहाँ पे 30 से 40 स्टूडेंट ऐड हो गए, या थोड़े से ज्यादा ऐड हो गए। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 40 की जगह हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, मान लीजिए 70 बच्चे ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से मान लीजिए मैं 150 भी ऐड कर लेता हूँ। क्लियर है? और यहाँ पे अगर आप बात करें तो मान लीजिए थोड़ा सा ये नंबर बढ़ के लगभग 700 के आसपास भी हो सकता है। तो भी यार अगर आप बात करोगे तो 20 से ऊपर आपको अच्छा एनआईटी मिलने की संभावना है, और 25 से ऊपर की बात करोगे तो आपको अच्छा आईआईटी मिलने की संभावना यहाँ पे नजर आती है। ये तो मैं आपको वो एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। पर स्टूडेंट मैं आपको सामने बताना चाहता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, अच्छी बात है, पर जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और जो एग्जाम क्वालिफाई होते हैं वो बहुत ही कम होता है। आप समझ लीजिए कि लगभग 14,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 10 से ऊपर नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हो रहे भैया? ये संख्या हो रही लगभग 3,000 के आसपास, है ना? और अगर बात करेंगे तो 20 से ऊपर लाने वाले बच्चे बहुत ही मामूली संख्या यहां पे, क्योंकि एग्जाम की तैयारी बहुत कम बच्चा करता है, सिर्फ फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स यहां पे ज्यादा नजर आते हैं। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स ने मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ इस एग्जाम को दिया है, तो भैया आईआईटी जेईई 2026 में भी यही हाल होने वाला है। बस यहां पे थोड़े से नंबर बढ़ सकते हैं, और ये हो सकता है कि हाँ लाइक टॉप 100 की रैंक के अंदर मुझे 100% विश्वास है कि जिस बच्चे के 40 नंबर से ऊपर है वो टॉप 100 रैंक के अंदर आएगा। अगर 30 से 40 के बीच में उसके है तो टॉप 300 में आ सकता है, और अगर 25 से ऊपर है तो टॉप 500 रैंक में वो आ सकता है। और उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं 20 से ऊपर मान के चलिए कि आप 800-900 रैंक के आसपास लेके आ रहे हो, और अगर 15 नंबर से ऊपर है तो मुझे लगता है 1500 या 2000 के आसपास आपकी रैंक या उससे थोड़ी कम रैंक यहाँ पे हो सकती है। सुनिए पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, और ये बकायदा आपको प्रैक्टिकली एनालिसिस करके बता रहा हूं, कोई तुक्के नहीं मार रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे भैया 20 से ऊपर तो बच्चे ही नहीं है ना? ये 2024 का हाल है भैया, 2026 के भी ऑलमोस्ट यही हाल होने वाले हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो 2024 से थोड़ा सा लाइक इजी है, और 2017 में हुआ था आईआईटी बॉम्बे ने कराया था उससे थोड़ा सा मान लीजिए कि लाइक यहाँ पे टफ हो सकता है। तो मार्क्स जो हैं वो 13-14 या मैक्स टू मैक्स 15, ज्यादा 16 नंबर के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं जनरल कैंडिडेट की, इससे ज्यादा आ जाने वाली यहाँ पे नजर नहीं आती। हाँ अभी मुझे यहाँ पे ये डेटा नहीं पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर साल जो आईआईटी जेईई में बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जा रही है। लगभग 2024 में 14,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, पर 2025 में यह घट के 12,000 हो गया था, मतलब 2,000 बच्चों ने और कम एग्जाम दिया था। तो हो सकता है कि इस बार की जो संख्या है वो बढ़ जाए, या 12,000 के आसपास हो या 13,000 के आसपास हो। जब तक डेटा हमें नहीं पता पड़ेगा तब तक मैं इसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, पर जो संभावना है उसके बारे में मैं आपको 2024 से अगर हम इसकी कंपैरिजन करें 2026 का, तो भैया हम कंपैरिजन के हिसाब से बता सकते हैं कि ये मार्क्स पे यहाँ पे पॉसिबिलिटी, और बाकायदा ये कोई मेरी बात नहीं है, ये आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डेटा निकाल के आपको एनालिसिस करके आपको यहाँ पे बताया। तो कुल मिला के यहाँ पे कंक्लूजन 2024 का ये था कि 50 मार्क्स से ऊपर 2 बच्चे थे, 40 मार्क्स से ऊपर 14 बच्चे थे, 30 मार्क्स से ऊपर 113 बच्चे थे, और 20 मार्क्स के ऊपर टोटल इतने थे। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी, आपने तो 500 का, अरे भैया टोटल बता रहा हूं, ये कम्युलेटिव है, दिस इज द कम्युलेटिव, राइट? ये जुड़ते हुए क्रम में है ना, तो मतलब 20 मार्क्स से ऊपर टोटल 772 बच्चे थे। और हम जानते हैं कि आईआईटीज की जो रैंक होती है वो लाइक 500 to 600 के आसपास जनरल की खत्म हो जाता है, राइट? पर इसके अंदर एससी एसटी ओबीसी भी है, तो आप मान सकते हैं कि इस रैंक के आसपास आपको अच्छा एनआईटी तो मिल ही सकता है, आईआईटीज भी यहाँ पे अच्छा मिल सकता है, ये संभावना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपके 20 नंबर से ऊपर है तो आपको आईआईटी मिलने की संभावना है, और टॉप एनआईटी यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आपके 15 नंबर से ऊपर है तो आपको यहाँ पे एनआईटी मिल सकता है, ये संभावना यहाँ पे नजर आती है। 15-16 नंबर से ऊपर है, बाकी अगर आप कैटेगरी में हो तो उस हिसाब से आप 3-4 नंबर और कम करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो सुन, ये मेरा एनालिसिस है। बाकी सुन, आपकी कितने रैंक आए, क्या है, पूरा मुझे डेटा बताइएगा। प्लस एक और छोटी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि कैटेगरी वाइज की बात करी जाए कि यार 2024 में किस कैटेगरी में कितने बच्चे थे और कितने बच्चों की जो कैटेगरी वाइज मार्क्स थे। सुन, ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये जानने की आवश्यकता है। सुन, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, अगर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूं, तो सुन 50 से 60 नंबर लाने वाला सिर्फ एक ही स्टूडेंट था, वो जनरल कैंडिडेट था। एंड देन उसके बाद यहां पे एक कैंडिडेट जो था वो ओबीसी कैंडिडेट था।
अगर मैं बात करूं सुन 40 से 50 नंबर लाने वाले तो सुन 8 कैंडिडेट जनरल के थे, एंड देन ईडब्ल्यूएस का 1 था, एंड ओबीसी के 2 थे और एससी का 1 था। इसी प्रकार से आप देखोगे तो सुन कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखोगे तो सुन ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं एंड ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 20 से 30 की बात करूं, मेरा टोटल काम का डेटा ये यहाँ रह गया, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जनरल कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स हैं जिनके 20 नंबर से ऊपर हैं, वो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो लगभग 270 के आसपास यहाँ पे बन के आता है, 270 280 के आसपास बन के आता है ना। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये लगभग 100 के आसपास बन के आता है, मतलब 90 95 के आसपास बन के आता है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ये 200 के आसपास, मतलब 220 के आसपास बन के आता है। एससी की बात करूं तो लगभग 30 के आसपास बन के आता है, और एसटी की बात करूं तो लगभग 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 20 नंबर से ऊपर थे। तो अगर कैटेगरी रिजर्वेशन की बात भी अगर देख ली जाए यहाँ पे, तो सुन मुझे लगता है कि इन नंबरों पे आराम से आईआईटी मिल सकता है स्टूडेंट को, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से वहां पे आप देख सकते हैं कि आप अगर जनरल कैंडिडेट में हैं तो आपके चांसेस यहां पे बनते हैं। और अगर बाई चांस चलो 231 है, इसके अंदर 150 स्टूडेंट्स अगर आप जनरल कैंडिडेट के जो कि 25 नंबर से नीचे है, तो आप 150 ऊपर अगर हटा दोगे तो ये लगभग 500 के अंदर अंदर रैंक आ जाती है ना। तो अगर आपके मार्क्स 25 से ऊपर है तो आपको आईआईटी तो कंफर्म मिल जाएगा, अगर 20 से ऊपर है तो आपको एनआईटी मिलने के चांसेस बनते हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। एससी एसटी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो भैया तो फिर तो मैं क्या ही बोलूँ आपको यहाँ पे कि अगर एससी कैंडिडेट हैं तो मुझे लगता है 10 से अगर यहाँ पे देखेंगे 10 से 20 के बीच में, तो यहाँ पे तो देखिए आप टोटल लगभग 350 बच्चे ही हो रहे हैं जो कि एससी कैंडिडेट है जिनके मार्क्स 10 से ऊपर हैं। ओबीसी भी लगभग देखा जाए तो 1200 के आसपास है, एंड ईडब्ल्यूएस भी देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 400 के आसपास आ रहे हैं, एंड अगर जनरल कैंडिडेट की बात करी जाए तो ये लगभग 1500 के आसपास बन के आ रहे हैं। तो कैटेगरी वाइज भी देखें यहाँ पे 15 नंबर से ऊपर भी आपको एनआईटी मिलने के चांसेस बनते हैं। ये मैं आईआईटी जेम 2024 का डेटा बता रहा हूं, पर इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 2026 में थोड़े से नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, तो आप नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर लीजिए, उसके हिसाब से यहाँ पे अपना एनालिसिस देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैं आपको वापस कंक्लूजन बता दूं यहाँ पे, तो सुन खैर मैं यहाँ पे कट ऑफ भी बताना चाहता हूँ। ये जो लाइक पिछले साल 2025 में जो काउंसलिंग हुई थी, जोसा काउंसलिंग, उसमें रैंक वाइज कट ऑफ बता रहा हूं कि किस रैंक पे कौन सा यहाँ पे मिला था। तो सुन आईआईटी बॉम्बे की बात करी जाए तो एमएससी मैथमेटिक्स के लिए जनरल की जो कट ऑफ रैंक गई थी वो 33 दी गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 160 गई थी, ओबीसी की 109 गई थी, एससी की 431 गई थी, और एसटी की 690 गई थी, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से आईआईटी बॉम्बे का एक यहाँ पे एनर्जी साइंस का एमएससी प्लस पीएचडी है, वो तो 302 रैंक तक चला गया था, बाकी तो 600 और 1500 के आसपास गया है। इस यहाँ पे एक और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग तो चलो ठीक है। आई थिंक ऑपरेशन रिसर्च की बात करी जाए तो ये 17 रैंक के आसपास खत्म हो गया था जनरल कैंडिडेट में। इस बात करी जाए ईडब्ल्यूएस में तो 154 रैंक के आसपास खत्म हो गया था। ओबीसी की बात करी जाए तो 45 रैंक के आसपास खत्म हो गया था। एससी की बात करी जाए तो 224 के आसपास खत्म हो गया था, और एसटी की बात करी जाए तो 720 रैंक के आसपास खत्म हो गया था। इसी प्रकार से मैं बात करूं यहाँ पे आईआईटी दिल्ली के बारे में, तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे 148 रैंक के आसपास जनरल कैटेगरी को एडमिशन मिल गया था, 273 रैंक के आसपास ईडब्ल्यूएस को मिल गया था, और 317 रैंक के आसपास ओबीसी को मिल गया था, और 700 रैंक के आसपास एससी को मिल गया था, और एसटी को 1357 रैंक के आसपास आईआईटी दिल्ली मिल गया था। अगर मैं आईआईटी गुवाहाटी की बात करूं तो ये मैथमेटिकल कंप्यूटिंग बहुत अच्छी ब्रांच है, जो कि 74 रैंक के आसपास खत्म हो गई थी, 171 के आसपास ईडब्ल्यूएस पे खत्म हो गया था, 114 ओबीसी एंड 550 यहाँ पे देखेंगे तो एससी कैंडिडेट, और 1385 यहाँ पे एसटी कैंडिडेट पे खत्म हो गया था। अगर मैं आईआईटी कानपुर की बात करूं यहाँ पे, तो आईआईटी कानपुर यहाँ पे 131 के आसपास खत्म हो गया था जनरल कैंडिडेट, एंड लगभग 400 रैंक के आसपास ईडब्ल्यूएस, ये भी लगभग 400 रैंक के आसपास ओबीसी, एंड लगभग 950 जो रैंक है वो एससी, एंड 2465 रैंक पे एसटी खत्म हो गया था। ऐसे अगर मैं खड़गपुर की बात करूं तो लगभग 250 रैंक के आसपास यहाँ पे जनरल कैंडिडेट, लगभग 450 रैंक के आसपास ईडब्ल्यूएस, लगभग 450 रैंक ओबीसी, एंड 1100 रैंक के आसपास यहाँ पे एससी, एंड एसटी की बात करें तो 1550 रैंक के आसपास। अगर मैं आईआईटी मद्रास के बारे में बात करूं तो आईआईटी मद्रास 201 रैंक के आसपास मिल गया था। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो 410 रैंक, ओबीसी की बात करी जाए तो 400 रैंक, एंड एससी की बात करी जाए तो ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप आईआईटी रुड़की की बात करें तो आईआईटी रुड़की 210 रैंक के आसपास मिल गया था जनरल कैंडिडेट, 300 रैंक ईडब्ल्यूएस, एंड लगभग 350 रैंक के आस ओबीसी, एंड लगभग 950 रैंक के आसपास यहाँ पे एससी, एंड इसी प्रकार से एसटी का आप डेटा देख सकते हैं। तो ये पूरा डेटा मैंने आपको दे रखा है जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप इस डेटा को देखते हैं, इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है
कि लगभग 515 रैंक जो है वो जनरल कैटेगरी को यहाँ पे आईआईटी मिला था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लाइक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में, तो 650 रैंक का ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को मिला था एंड 650 रैंक ओबीसी को मिला था, जो कि मैक्सिमम रैंक यहाँ पे नजर आती है। इसी प्रकार से यहाँ पे 1700 रैंक का लाइक एससी और एसटी का 3200 रैंक के आसपास यहाँ पे मिल गया था। ये मैक्सिमम रैंक यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी रैंक तक आपको आईआईटी मिल सकता है। जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा सा 550 के आसपास जाता है, बाकी एससी एसटी ओबीसी लगभग 650, और अगर आप एससी की बात करें तो लगभग 1700 के आसपास रैंक जाती है। एंड अगर मैं बात करूं एसटी का, तो सुनिए लगभग 3200 रैंक। और ये जो रैंक मैंने आपको बताई आईआईटी पटना की, जहां पर एडमिशन का डेटा मैंने आपके सामने बताया। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि यहां से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब बात करेंगे कि 2024 में कौन कौन से मार्क्स पे कौन कौन सा यहाँ पे मिला, उसके हिसाब से आप यहाँ पे 2026 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सुन 35 प्लस मार्क्स पे आईआईटी बॉम्बे मिल गया था, 30 प्लस मार्क्स पे आईआईटी कानपुर, आईआईटी पलक्कड़ मिल गया था, 26 प्लस मार्क्स पे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, रुड़की। ये जो है ये 2024 के हिसाब से डेटा है। मुझे लगता है यहाँ पे 3-4 नंबर ऐड कर लीजिए, है ना। तो 3-4 नंबर ऐड करेंगे तो मेरे हिसाब से लगभग आप देख सकते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आईआईटी मिलने की संभावना नजर आती है। मैक्स टू मैक्स 3 से 4 या 5 नंबर आप ऐड करके, ये जनरल कैटेगरी का डेटा बता रहा हूं, इस प्रकार से आप एससी एसटी और ओबीसी वाले देख सकते हैं। अगर आप 5 नंबर बढ़ाएंगे इस सभी में तो मुझे लगता है जनरल के हिसाब से बन जाएगा। अगर 3 नंबर बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है 2 या 3 नंबर बढ़ाएंगे तो ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हिसाब से बन सकता है। और जो भी यहाँ पे डेटा दे रखा है इसके अंदर 4 से 5 नंबर कम कर दीजिए तो ये आपके हिसाब से एससी एसटी का डेटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये नंबर है जो कि पॉसिबिलिटी बनती है। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मेरा नाम के पीछे पुरोहित है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं। बाकी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्दी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे आप सभी को मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि मैंने गूगल फॉर्म यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, प्लीज भर दीजिए आपका डेटा। आपको जो भी एडवाइस चाहिए उसके लिए मैं एक सेशन करूंगा, जो कि आईआईटीज में अलग अलग मैं एज ए स्पीकर जाता रहता हूं, जैसे आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी धनबाद, और तो वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके साथ आपकी लाइक 1-to-1 बात कराऊं और आपके जो भी डाउट्स है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करूं। पर एक बार हमें रिजल्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक आप प्लीज गूगल फॉर्म भर दीजिए। आपकी जो भी आने वाले लाइक काउंसलिंग प्रोसेस उसमें पूरा सपोर्ट करने की हम कोशिश करते हैं। पूरी मैथ्स केयर टीम आपके साथ है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी वजह से थोड़ा सा कम मार्क्स ला पाए उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पे CUT-PG एग्जाम जो हो रहा है 2026 में लग जाए उसकी तैयारी में। अगर आपका ड्रीम लगता है कि सर मुझे तो IIT ही करना है, तो आप 1 साल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो अगर आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन तो वो भी आप मुझे गूगल फॉर्म में पूछ सकते हैं। मैं आपसे 1-to-1 बात करके इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा, आपकी परिस्थिति जान के आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है। बाकी अगर आपको लगता है कि सर इस पर कोई वीडियो अपलोड करने की आवश्यकता है तो वो भी बताइएगा, मैं उस पर आपके बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। अगर आप CSIR नेट, IIT JEM, गेट, CUT-PG एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स केयर ऐप पे आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अभी अप टू 40% का ऑफ चल रहा है। अगर बात करें IIT JEM 2027 के लिए तो प्राइस आपको 899 दिख रही है, पर 699 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑफ कर रखा है। इसी प्रकार से अगर आप 2028 की बात करेंगे तो ये भी आपको 10,999 के आसपास मिल जाएगा। बाकी हमारी कॉम्बैट सीरीज जहां हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी अवेलेबल है, हमारी बुक्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। तो सुन ये सब कुछ हमने क्वालिटी कंटेंट आपके साथ दे रखा है। बाकी अगर आप CUT-PG को टारगेट कर रहे हैं तो सुन मैथ्स केयर ऐप पे 2,999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही लाइक हेल्पफुल कंटेंट है आपके लिए, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी एंड पूरी जो क्लासेस हैं पूरा कोर्स कंटेंट आपको मिल जाएगा। सिर्फ अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 499 में आपके लिए अवेलेबल है। बाकी नेक्स्ट CUT-PG 2027 के लिए टारगेट करें तो आप देख सकते हैं। बाकी किसी भी स्टेट का आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स केयर ऐप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, इन्हें आप देख सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल है। बाकी सुनिए हमारा मैथ्स केयर ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए एंड कैसे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि सर आंसर की का वीडियो कहाँ पे अवेलेबल है, या लाइक IIT JEM अगर 2027 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सुन हमारा कोर्स 21 से स्टार्ट होने वाला है, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। अपने कमेंट इस एनालिसिस पे जरूर बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा एंड यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।